2017 में विधानसभा हुआ, 2014 में लोकसभा हुआ। विकास और रोजगार के नाम की अब बातें नहीं होती हैं। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। धर्म की बात होती है, अब धर्म भी पीछे रह गया है। अब अगड़ा और पिछड़ा की बात होती है। कितना बांटोगे यार हिंदुओं नमस्कार, को। आप देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी। आज हमारी चुनावी यात्रा प्रयागराज के शहर दक्षिणी में पहुंची है। यहाँ पर हम देख सकते हैं व्यापारी समाज के बीच में पहुंचा हूं बिल्कुल, और यहाँ के लोगों से जानूंगा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोगों का मूड क्या है और किसकी बनेगी सरकार, किस मुद्दे पे ये लोग सरकार बनाएंगे। क्योंकि एक बड़ा वर्ग है व्यापारियों का प्रयागराज में, और ये कह सकते हैं कि दिशा और दशा दोनों तय करता है। प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है 2017 के चुनाव में। लेकिन 2022 के चुनाव में क्या पुनः उस सीट को बचा पाएगी या परिवर्तन होने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं यहाँ के लोगों से बात करूँगा। क्या नाम है सर आपका? शिव विशाल। ये बताइए, 2022 का चुनाव नज़दीक है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 27 फरवरी को यहाँ का मतदान होता है। क्या मूड है इस बार, किसकी सरकार बनाएंगे? व्यापारी वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है। देखिए, ये जो हमारे लोकतंत्र का जो पर्व होता है, जिसे विधानसभा में चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश का हो रहा है, ये 10 मार्च को ही मालूम चलेगा कि पब्लिक का सेंटिमेंट किधर गया। आप वो तो पब्लिक जनादेश देगी, ये तो सब देखेंगे उस दिन। लेकिन चुनाव से पहले जो एक अटकलों का बाजार होता है, जिस पे सबकी नज़रें होती हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता किधर जा रही है और क्या होने वाला है, यहाँ का व्यापारी वर्ग क्या सोच रहा है, आप उस पर प्रतिक्रिया दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता कहीं नहीं जा रही, जहाँ थी वहीं है। बस परिणाम निकलेगा 10 मार्च को। इसमें तो कुछ हमें जैसे कहते हैं ना कि इन सब बातों में बहुत कुछ छिपा हुआ है। आप इसे कहने में डर रहे हैं या बताने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, क्या वजह है? आप खुल के बातें नहीं कर रहे हैं। हम साफ कह रहे हैं। इससे आप परिणाम की बात कर रहे हैं जब ना, तो एक सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर वो परिणाम किसके लिए होगा? देखिए, इस चुनावी कार्यक्रम में आदमी वोट डाल के आता है तो अपने पिताजी को नहीं बताता कि वो किसको वोट करके आया है। आप परिणाम पूछ रहे हैं, क्या अजीब है। लेकिन हम आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहेंगे कि 1950 के बाद से 2017 के उत्तर प्रदेश के जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, हम उतना तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन हाँ, इन 45 सालों में इतना ज़रूर देखा है, कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। कहते हैं बात जो भी है इशारों में बता भी देना, बात जो भी है इशारों में बता भी देना, हाथ जब उसका पकड़ना तो दबा भी देना। इनकी बातों में सब कुछ नज़र आ रहा है, ये खुलना नहीं चाह रहे हैं कि 2017 में विधानसभा हुआ, 2014 में लोकसभा हुआ। विकास और रोजगार के नाम की अब बातें नहीं होती हैं। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। धर्म की बात होती है, अब धर्म भी पीछे रह गया है। अब अगड़ा और पिछड़ा की बात होती है। कितना बांटोगे यार हिंदुओं को। अभी ये पहले राम की बात हो गई, फिर परशुराम की बात हो गई, फिर उसमें भगवान श्री कृष्ण भी आ गए। तो क्या उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आता है तो सारे भगवान और राम याद आने लगते हैं लोगों को? क्योंकि उनके अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने 80 और 20 की लड़ाई करार दिया था। 80 में कौन है और 20 में कौन है? अब ये तो वही बता सकते हैं। बहुत तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही, कोई कह रहा है 80% पिछड़े हैं। की बात करते तो आपको 80-20 की बात करने का औचित्य नहीं बनता है। आप विकास की बात करते तो समझ में आता कि आप अगला और पिछड़ा की बात करेंगे, पिछड़ों को उठाएंगे, अगलों को सम्मान दिलाएंगे। आपके पास बचा क्या है? उन्होंने कहा था मैं उन लोगों के लिए जान भी दे दूंगा, तब भी वो लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो महोदय, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि उमा भारती जी ने भी कहा था नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के लिए कि गंगा साफ नहीं हुई तो जल समाधि ले लूँगी। लिया गया। अमित शाह जी ने भी बताया था वो 15 लाख चुनावी जुमले होते हैं, सब जुमले ही होते हैं। मैं क्यों हो जाऊँ तेरे प्यार में फना, मैंने मांगा तो रोजगार, तूने थमा दिया नमक रिफाइंड और चना। हद है। हमारा नाम कृष्ण कुमार द्विवेदी है। द्विवेदी जी, ये बताइए इस बार चुनाव का माहौल क्या है? किस मुद्दे पे चुनाव होगा? विकास का मुद्दा रहेगा या जाति समीकरण? विकास का मुद्दा रहेगा। विकास का मुद्दा। इस मुद्दे पे किसकी सरकार बनने की संभावना है, क्या सोच रहे हैं आप?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के भारतीय जनता समय पार्टी ने विकास बहुत किया है। जब कौन सा विकास आपको सबसे अच्छा लगा भारतीय जनता पार्टी का? बहुत सारे हैं। अरे वो भाई साहब आपका? रोहित। रोहित जी, वो प्रयागराज में जो 12 विधानसभा है, लगभग 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर व्यापारी वर्ग ही एक निर्णायक की भूमिका अदा करता है। तो क्या सोच है इस बार, व्यापारी वर्ग क्या सोच रहा है? नहीं, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ और प्लस मैं सरकार वही चाहता हूँ जो आत्मसम्मान से जीने की ताकत दे। पर और भी लोग हैं, भाई लोग से जानेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह, बताइए। क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में? चुनाव नजदीक है, किसकी बनेगी सरकार? शहर दक्षिणी में यहाँ के लोगों का क्या मूड? यहाँ के रुझान है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी अवरोध ना हो। आप पढ़ाई करते हैं या कुछ और? पढ़ाई करते हैं जी, पढ़ाई करते जी। हैं। क्या कर रहे हैं अभी पढ़ाई में? एसएससी सीजीएल तैयारी कर रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी को क्यों लाना चाह रहे हैं? भाई साहब, बेरोजगारी इतनी तरीके से है, हमें नौकरी चाहिए। 5 साल बीत गए, क्या हुआ आप ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उन्होंने कहा 4,75,000 रोजगार दिए। तो कोई रोजगार नहीं, केवल न्यूज़ में है, न्यूज़ में, मीडिया में दिखाइए 4,75,000 रोजगार। क्या नाम है भाई साहब आपका? अमित सिंह। अमित सिंह, आप क्या कह रहे हैं? आपकी क्या सोच है? क्या ये इनकी बातों से आप सहमत हैं या फिर असहमत? नहीं नहीं, सहमत है, सहमत। सहमत है। जी जी, परिवर्तन होगा क्या उत्तर प्रदेश इस बार? परिवर्तन होगा, मतलब युवा जो है इस बार परिवर्तन चाह रहा है। बिल्कुल चाह। मुद्दा क्या है? मुद्दा यही बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई, ये सब लोग तैयारी कर रहे हैं। इतने दिन से मेहनत किया जा रहा है, वैकेंसी का, उसका रिक्रूटमेंट का कोई अता पता है नहीं। इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं जो? प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, सर्विस नहीं मिलेगी तो कैसे होगा? हम लोग के पास, भाई मिडिल क्लास के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपना कोई पर्सनल बिजनेस धंधा कुछ कर सके। क्या नाम हुआ आपका? बसंत लाल। बसंत लाल जी, क्या करते हैं आप? अरे जरा जाए ऐसे आप। हाँ सर, बताइए। क्या करते हैं आप? हम माली पद पे है, माली वाला काम करते हैं। ये बताइए इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? सपा की बनेगी। सपा की? हाँ जी। भाजपा की क्यों नहीं? ये सबका साथ, सबका विकास है, राशन फ्री में दे रहा है। विकास कर रहा है, सब जनता क्या विकास कर रहा है? राशन फ्री में दे तो रहे। और राशन दे कि मार डाउट है गरीब के, राशन दे, अपन राशन अपने घरे रखें। कहाँ घर है आपका? फूलपुर। अच्छा, सपा सरकार लाएंगे आप? हाँ सर। क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए आप क्या सोच रहे हैं? भाजपा आना चाहिए और क्या। भाजपा, अभी ये 2 लोग और मिले थे, उन्होंने कहा रोजगार नहीं मिले। ये रोजगार के साथ साथ सब कुछ देखा जाता है ना, रोजगार के साथ देश दुनिया और सब कुछ देखा जाता है। और आपके लिए कौन सा काम बीजेपी का सबसे सराहनीय? देश का विकास सबसे बड़ा सराहनीय काम रहा। देश के विकास में बहुत सारी चीजें आती हैं। रोडें रहीं और जो ये इलाहाबाद का जो विकास हुआ, जो सड़कें चौड़ी हुई और भी जो अच्छा काम हुआ, इस अब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ देख रहे हैं तो उनकी कोई बात ही नहीं। ये कौन सी जगह है भाई साहब? सम्मेलन मार्ग है। सम्मेलन मार्ग, चंद्रलोक टाकीज के पास मैं इस समय खड़ा हूं और यहाँ पर मैं जनता से, व्यापारी वर्ग के लोगों से मैंने बातें की है कि आखिर यहाँ के लोगों का मूड क्या है, 2022 में किसकी बनाएंगे सरकार। जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, कोई सपा की बात कर रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा है, लेकिन 10 मार्च को ये पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में ये प्रदेश की जनता किसे अपना जनादेश देने वाली है। सत्य लाइव टीवी से कैमरामैन राहुल के साथ मैं अनवर सिद्दीकी।